हेलो गाइस, वेलकम टू अबाउट स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रोड मैप और स्ट्रेटेजी जो आप आने वाले 50 डेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका आईआईटी जैम का एग्जाम काफी सही जाए और आपको अच्छा कॉलेज जैसा कि आईआईटी और एनआईटी मिल जाए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मार्क्स का ब्रेकडाउन है, मार्किंग स्कीम का ब्रेकडाउन है या फिर जो मैंने डेज का ब्रेकडाउन किया है वो मेरे हिसाब से एक्चुअल में जो परफेक्ट है वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये जो मैंने किया है वो लगभग परफेक्ट ही है। जो भी पिछले साल तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए, जितने भी क्वेश्चन आए और जो मार्किंग स्कीम रही उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है और आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 13 फेब तक सही से किया तो 14 फेब को आपके लिए काफी सही दिन जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं 50 डेज रोड मैप फॉर दोज हु हैव क्लियर देयर बेसिक्स एंड आर इन देयर स्टडी फ्लो। तो मतलब अभी तक जिन्होंने अपने बेसिक्स क्लियर किए हुए, जो जिनका भी स्टडी चालू है वो अपने स्टडी फ्लो में है, तो उनके लिए पहले जो स्ट्रेटेजी है, जो रोड मैप है, वो अभी अपन लोग डिसाइड करेंगे। सो पहला जो आपका है लीनियर अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके अभी जो इधर से 50 डेज बाकी है उनका मैं आपको एक ब्रेकडाउन बताऊंगा। अगर आप चाहे तो आप मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लान है तो आप उसको यूज करें। लेकिन मैं आपको अभी कुछ सजेशन देना चाहूंगा कि अभी आपके पास लगभग 50 दिन बाकी है। तो 50 डे स्ट्रेटेजी किस प्रकार से होगी आपकी? अभी लीनियर अलजेब्रा है और आपने इसके बेसिक भी पढ़े होंगे, तो आप ज़्यादा नहीं, इसको एक दिन दे, ज़्यादा इसको देने की ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार से लीनियर अलजेब्रा प्रैक्टिस मांगता है, इतना कुछ वो प्रैक्टिस तो नहीं मांगता। अगर आपने अभी तक करा है तो एक दिन सफिशियंट है, और अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो उसको 2 दिन दीजिए। लेकिन अगर किया है तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट उसको करने की ज़रूरत नहीं, एक दिन काफ़ी सफिशियंट है। फिर सिक्वेंशियल सीरीज के लिए इसको मैं 2 दिन दूँ। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस, इसके लिए भी 2 दिन। इंटीग्रल के लिए भी 2 दिन। और अभी अगर आप देखोगे तो ये सारे मिलके हो गए 7 दिन। तो अभी अपन लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। मैं ये 7 दिन में भी आपको कैसा पढ़ना है वो भी मैं आपको एक बता दूंगा, लेकिन अपन अभी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो प्रोबेबिलिटी रैंडम, स्टैंडर्ड और जॉइंट या आपका मल्टीवेरिएट, इसको मैं अलग अलग तो डिवाइड नहीं करूंगा। अपन लोग इसका एक ग्रुप कर लेते हैं। तो इसको भी आपको देने हैं 7 दिन। मतलब मैं ऐसा तो नहीं सजेस्ट करूंगा कि प्रोबेबिलिटी को एक दिन दो, रैंडम वेरिएबल को एक दिन दो, ऐसा नहीं। ये मतलब लगभग एक ही टाइप के। तो आप प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कीजिए, मल्टीवेरिएट तक आप 7 दिन दीजिए। सो 7 दिनों में आपका प्रोबेबिलिटी, रैंडम, स्टैंडर्ड और मल्टीवेरिएट की आप रिवीजन पूरी तरह से फिनिश कीजिए। इनको 7 दिन में आपको एक कंप्लीट करना है। और लिमिट और सैम्पलिंग, इसको क्या करना है, इसको मैक्स टू मैक्स अपन देंगे 4 दिन। और एस्टिमेशन हाइपोथेसिस, ये काफ़ी मतलब अगर आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये काफ़ी मतलब इसका काफ़ी वेटेज होता है। अगर आपने अभी तक वो वेटेज की वीडियो नहीं देखी तो वेटेज की वीडियो भी देख लो, एस्टिमेटेड आपको किस प्रकार से वेटेज होता है वो आपको पता लग जाएगा। और अभी इसके कितने, सात 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 इस, और ये 25, तो अभी 25 दिन खत्म हो गए। अभी भी 25 दिन आपके हाथ में है, और 25 दिन में अपन काम 25 तो पक्का ही कर सकते। तो अभी जो आपके पास है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन चलो अभी डिसाइड कर दे कि अभी लीनियर अलजेब्रा है, सीक्वेंस सीरीज है, डिफरेंशियल, इसको अपने 7 दिन दिए, लेकिन ये डिवाइड कैसे करने। तो 7 दिनों में आपको ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं पढ़नी, क्योंकि मैंने गलती की, मैंने बहुत थ्योरी पढ़ी और इसकी वजह से आज मैं आईआईटी बॉम्बे में नहीं हूँ। मेरा जो दोस्त था उसने काफ़ी मतलब ज़्यादा थ्योरी पे उसने फोकस नहीं किया, वो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही ज़्यादा करता था। तो अभी आज आईआईटी बॉम्बे में, तो इसकी ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी। मतलब थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने में कोई गलत नहीं, बिना थ्योरी के आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा मत पढ़ो। थोड़ी थ्योरी पढ़ो और ज़्यादा करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो, जो लीनियर अलजेब्रा की। और इतना भी नहीं कि आपको मतलब सारी प्रीवियस ईयर ही करने हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। बेसिक से स्टार्ट करो, और एक दिन बहुत सफिशियंट है लीनियर अलजेब्रा के लिए। सीक्वेंशियल सीरीज के लिए 2 दिन बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। और टॉपिक पकड़ लो, अभी सीक्वेंस सीरीज में आप ऐसा कर सकते हो कि सीक्वेंस के ऊपर एक दिन, सीरीज के ऊपर एक दिन। लेकिन ऐसा करने से अच्छा है कि पहले दिन क्या करो, पूरा थ्योरी देख लो किस प्रकार से, पूरे उसकी जो ट्रिक्स है किस प्रकार से सॉल्व होता है वो पूरा देख लो। फिर अगले दिन पूरे दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, सही से हो जाएगा। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसके लिए मतलब कैलकुलस के लिए तो मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। दोनों मिलके 4 दिन हो गए। तो 4 दिन आप सही से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। जो जो मतलब ज़्यादा डीप जाने की आपको
मतलब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि डीप मत जाओ, लेकिन जितना आता है जैम में, जिस प्रकार का आता है उसी प्रकार का जाओ, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं। और ये प्रोबेबिलिटी है रैंडम, स्टैंडर्ड और जॉइंट। ये 7 दिन में आपको इसका बेसिक्स भी क्लियर करना है और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। 7 डेज अभी आपको लग रहा होगा कि सफिशिएंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सफिशिएंट है। आप सही से करोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन के अंदर फोड़ दोगे इसको। और लिमिट और सैम्पलिंग, अभी ना ये छोटे टॉपिक्स है, लेकिन इसके ऊपर मतलब ये दोनों मिला के ना 10 से 12 मार्क्स तो आपको दे ही जाएंगे अगर सही से पेपर आता है तो। जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है हमारे, पेपर तो वो लोग सही निकालेंगे। तो लिमिट और सैम्पलिंग को 4 दिन सफिशिएंट है। और एस्टिमेशन हाइपोथेसिस, इसके लिए मैंने पूरा एक मतलब वीक दिया है आपको इसके लिए, क्योंकि ना एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस दोनों मिला के लगभग लगभग मेरे अंदाजे से 20 मार्क्स तो दे ही देंगे। क्योंकि एस्टिमेशन हाइपोथेसिस दोनों के ऊपर काफी ज्यादा सवाल होते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स किया हुआ है, एस्टिमेशन आपको आता है, तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको हाथ लगाए। क्योंकि अगर आप आखिरी के कुछ दिनों में उसको पढ़ने जाएंगे तो मतलब तकलीफ हो सकती है आपको। क्योंकि मुझे भी एस्टिमेशन थोड़ा हार्ड जाता था, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एस्टिमेशन मत करो, एस्टिमेशन करो, क्योंकि एस्टिमेशन से लगभग 10 से ऊपर ही मार्क्स देगा एस्टिमेशन आपको। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, 25 दिन के बाद अभी 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस नहीं, 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो बहुत साइट पे आपको मिल जाएंगे। और ऐसा जो होता है, मतलब बहुत ही वेबसाइट्स होती है, बहुत ही ऑनलाइन ऐप्स होते हैं, तो उसके थ्रू आप कोई भी 10 मॉडल, एक काम करता हूँ, मेरे पास है पिछले साल की पढ़े, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ आज ही। तो 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद आपको सॉल्व करने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये जो 10 है, इसके लिए आप 5 दिन, क्योंकि एक दिन में दो तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, 6 घंटे का, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, आप किस भी प्रकार से डिवाइड कर लो। और मिनिमम तो 6 घंटे आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अभी 50 दिन के अंदर आपको अगर जैम फोड़नी है सही से, तो 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो आता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको दिन में दो तो सॉल्व करनी है, कोई कोई भी 10 उठा लो, कोई भी 10, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 2021 से पीछे वाले 10। तो उसके लिए 5 दिन तो हो गए आपके 35 दिन, 35 डेज का आपका रोड मैप अभी तैयार है। तो उसके बाद अपन ने क्या करना है, 10 दिन और देने किसको, ये जो पूरी क्वेश्चन सॉल्विंग है इसको, आप इसमें थोड़ा हार्ड लेवल का, मतलब जो आपने अभी जो प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, या इनमें से जो आपको हार्ड लगता होगा, जो आप सही से सॉल्व नहीं कर पाए होगे, या बहुत कुछ हो सकता है, वो आप इस 10 चीजों में सॉल्व कीजिए। इसके ऊपर आप मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि थ्योरी कीजिए, रिवीजन कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आपने इधर सही मेहनत की है, तो फिर आपको ये 10 दिन में तो कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद में ना आपके पास लगभग 5 दिन उठते, तो 5 दिन में आपको रिवाइज करना है, बेसिक रिवाइज करना है आपको, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ जो ये पिछला सही से किया है, अगर नहीं किया है तो फिर आपको थोड़ा डर तो लगेगा और हार्ड तो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सही से किया है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको आखिरी के 5 दिनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक रिवीजन कर लो वो 3-4 दिनों में, और आखिरी के दिन बस पूरा देख लो, आराम से देख लो। अगर ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट करोगे और ज़्यादा प्रेशर लोगे, तो कुछ उपयोग नहीं होगा उसका। आप प्रेशर के अंडर एग्जाम दोगे तो मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे। बस ये रहा मेरा सजेशन, और आपके लिए एक एक्सपेक्टेड आप रोड मैप कह सकते, स्ट्रेटेजी कह सकते। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस हिसाब से जाते तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर नहीं भी जाते, आपके पास आपका कुछ एक्स्ट्रा प्लान है, अदर प्लान है, तो आप उस हिसाब से जाइए, मेरा आपको कुछ फोर्स नहीं। और अगर आपके पास खुद का प्लान है तो वही फॉलो कीजिए, मेरा या किसी और का, इवन अपने सर का भी मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आपने जो प्लान बनाया है वो सही है जैम क्रैक करने के लिए, तो वही फॉलो कीजिए। सो थैंक यू। अभी हम दूसरे मैप की ओर बढ़ते। तो अभी जो भी प्रोफेशनल बंदे थे जिन्होंने कुछ तो भी पढ़ रखा था, उनके लिए जो गोल है, मैं बोलूंगा कि आप लगभग 80, 90 या 100 भी अपना गोल रख सकते हैं, बराबर। और आपका आना ही चाहिए, आपका वो गोल रहना चाहिए। लेकिन अभी तक जो बंदे, मतलब जिन्होंने अभी तक अभी मैं रोड मैप की बात करता हूँ कि 50 days रोड मैप फॉर दोज हु हैव नॉट बीन इन द स्टडी फ्लो एंड नॉट कवर देयर सिलेबस येट। तो अभी तक जो भी स्टडी फ्लो में नहीं है और जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कवर नहीं किया है,
तो उनके लिए रोड मैप या गोल क्या रहेगा? तो आप ना क्या करो, आप बेसिकली अपना पूरा गोल मतलब 100, 90, 80 इतना मत रखो। आपका गोल क्या होना चाहिए कि 70, 60 इतना, और ऐसा पढ़ो कि वो गोल आप अचीव कर सको। ज्यादा कुछ तो मतलब टफ नहीं है, बट बेसिकली आप अपना गोल ही कम रखो। और और अगर आपको 50 मार्क्स आते, 60 मार्क्स आते, मतलब 50 पे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता अगर आप ओपन से हो तो, लेकिन अगर आप 60 मार्क्स लाते तो आपको तो आईआईटी मिलना ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो। तो अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों लिखा, पहले में तो आपने भैया कुछ अलग लिखा था, लेकिन नहीं, अभी देख लो। अभी सपोज आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक लीनियर और सीक्वेंस सीरीज, तो इसके लिए आप ले लो 7 दिन। और ये जो है आपका लगभग, इधर अपन इसका लिखेंगे मार्क्स, कितना मार्क्स है, ये लगभग आपको दे देगा 15 मार्क्स का आता है इन दो टॉपिक्स के ऊपर से। तो अगर आप इसको 7 दिन देते हैं, अभी 7 दिन में आपको क्या करना है, लीनियर और सीक्वेंस सीरीज के बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ लेने। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन आप दे सकते हो, और क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है उन टॉपिक्स के ऊपर। सो 7 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने अभी तक लीनियर अलजेब्रा का इतना कुछ नहीं पढ़ा, सीक्वेंस सीरीज का इतना कुछ नहीं पढ़ा, फिर भी 7 डेज इज सफिशिएंट। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये 7 दिन मेहनत करते हो, और अगले वो जो 50 दिन आने वाले मेहनत करते हो, मिल जाएगा आईआईटी, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन ये मेहनत कर लो बस। इसके बाद आपका आता है ये प्रोबेबिलिटी, रैंडम, जॉइंट और स्टैंडर्ड। तो इसके लिए ना मैंने मतलब जो प्रो बंदे थे जिन्होंने कुछ कर रखा था, उनको मैंने बोला था कि 7 दिन आप देख लो, लेकिन आप क्या करो, अपन ले ले 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो। 7 और 10 17 दिन हुए, तो 10 दिन इसको दे दो प्रोबेबिलिटी, रैंडम, जॉइंट और स्टैंडर्ड। बेसिक से स्टार्ट करो, प्रोबेबिलिटी से फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स उठा लो, वो प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करने, कि ये जो चार टॉपिक है इसके बेसिक पॉइंट और इसके बेसिक क्वेश्चन, ये आप स्टार्टिंग के 5 ही दिन में कर लो। उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली कितना हुआ आपका, 30 मार्क्स तो आपको ये दे ही देगा। अगर आप पूरे फ्लो में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते, तो मेरा आपको सजेशन है कि फ्लो बनाओ और आप गोल रखो। अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी तक आपका कुछ गोल नहीं, तो गोल रखो, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, ताकि आपको अच्छी आईआईटी मिले, एनआईटी मिले, और आप फोड़ सको। जिंदगी में कुछ तो करना चाहते हो, तो अभी ये 50 दिन सही से फॉलो कीजिए, प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आईआईटी वाले बंदों की मतलब जो पैकेजेस होते हैं वो काफी सही होते हैं, और एक रिस्पेक्ट मिलता है। तो वो तो काफी बात की बात हो गई, लेकिन अभी आप 50 डेज आप सही से फॉलो करो, मिल जाएंगे आपको आईआईटी है, मेरी गारंटी। तो इसके बाद ना 17 डेज हो गए, और आप मार्क्स देखिए, 15 और 30, मतलब लगभग 45 मार्क्स का अभी तक आपने कवर किया है। तो सैम्पलिंग, लिमिट, और दोनों कैलकुलस, मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल अगर आप सही से करते हो, मतलब अगर आपका 11 12 में ही वो सही है, प्रीवियस 3 ईयर्स में आपने कुछ सही से किया है कैलकुलस में, तो ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलस उठाओ और उसको पूरा फिनिश करो। मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि हाँ 4 क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलस में से तो 2 तो आपको आ ही जाएंगे, ऐसा है। कर रहे हो, पूरा करो, सही से करो, ताकि पूरा आपको आ जाए। और अगर आप इतना करते हो, इसको अपन ने चलो दे दिए 10 दिन, तो 10 भी दिन देते कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 27 दिन हुए, अभी भी 23 दिन बाकी है। तो इसको अगर आप करते हो तो 25 मार्क्स तो मिनिमम दे देगा, बराबर। 70 मार्क्स तो आपको इधर ही मिल गए। लेकिन क्या आपको ये ऊपर दिए गए सारे टॉपिक्स आप कर पाओगे, खुद से पूछो। अगर आप कर पाओगे तो ही ये उठाओ, लेकिन अगर आपको दिक्कत है कि मैं सैम्पलिंग नहीं कर पाऊंगा, मतलब सैम्पलिंग तो बेसिकली काफी इजी है, लेकिन आपको अगर दिक्कत है कैलकुलस में, मुझे कैलकुलस में काफी दिक्कत होता था, तो कैलकुलस की जगह अगर आप कर सकते हो एस्टिमेशन कर सकते हो, हाइपोथेसिस कर सकते हो, तो एस्टिमेशन हाइपोथेसिस करो। लेकिन एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं, तो आपको एस्टिमेशन काफी हार्ड जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। एस्टिमेशन मतलब इतना भी कुछ टफ नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, अभी तक आप पढ़ने रहे हो, तो आपको एस्टिमेशन तो हार्ड जाना ही है। तो आप चूज कर लो कि एक तो कैलकुलस करो,
या फिर एस्टिमेशन करो। आप दोनों भी कर सकते हो अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से किया तो। लेकिन जिस हिसाब से अभी टाइम कम बचा है, आप सारा जो है ना पोर्शन उसको कवर करने के पीछे मत लगो। जो आपको मार्क्स देगा और जो आपके हिसाब से कंपेरेटिवली इजी है वो आप कर लो, जिसके लिए टाइम भी कम लगेगा। तो एस्टिमेशन अगर आप करते हो तो एस्टिमेशन हाइपोथेसिस, चलो इन दोनों में आप और कर सकते हो। तो दोनों करना चाहते हो दोनों भी कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही करो, क्योंकि सैम्पलिंग भी इजी है, हाइपोथेसिस भी काफी इजी है। आप ये भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, ये भी आपका लगभग 15 मार्क्स तो दे ही देगा, सैम्पलिंग और हाइपोथेसिस दोनों मिला के। तो सही से पकड़ लो, चूज कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, कौन सा आपके लिए इजी है। एस्टिमेशन कंपेरेटिवली थोड़ा टफ है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा टफ है। लेकिन अगर आप हाइपोथेसिस की बात करें तो हाइपोथेसिस काफी ज्यादा इजी, इसके लिए आपको एस्टिमेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और डायरेक्ट भी आप हाइपोथेसिस करते हो तो कर सकते हो, इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है हाइपोथेसिस। तो इजीली आप उसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये दोनों मिला के ना आपको 20 मार्क्स तो कंफर्म दे ही देगी, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस। अगर आप सही से करते हो तो ये आपका जो पैटर्न है वो लगभग कितना हुआ। मैं इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए 10-10 दिन आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ये 10 दिनों में, ये तो 17 दिन चलो फिक्स है, लेकिन ये जो 10 दिन है दोनों में से जो आपको टॉपिक्स इजी लगे वो आप चूज कर लो और उस हिसाब से प्रैक्टिस करो। तो आपका लगभग गोल 70 मार्क्स का रखो, ज्यादा नहीं। तो अभी इसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने उनको बोला था कि आप मॉडल और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करो, लेकिन आप ऐसा मत करो। आप क्या करो, पहले 5 जो है वो आप पहले 5 दिन, मतलब 5 दिन अपन किसको देंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग को देंगे। कि इनके ऊपर मतलब एक बना लो कि चलो इसके लिए 1 दिन, इसके लिए 2 दिन, इसके लिए 2 दिन बराबर, या फिर इसके लिए 2 दिन, ऐसा मिला के ना आप 5 दिन अपने डिवाइड कर लो और उनके ऊपर के ना पूरा दिन बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आपको लगता है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो। फिर उसके बाद क्या करो कि लगभग 6 आप मॉडल क्वेश्चन करो। उसके बाद लगभग 8 से 10 तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने। तो इसके लिए लगभग 8 दिन आपके चले ही जाएंगे। तो एक दिन में 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, सही है। तो फिर इस हिसाब से चलो। और फिर इसके बाद जो आता है, आप वापस से जितना भी टाइम आपके पास बचता है तो उसके बाद आप 4 से 5 दिन मेरे हिसाब से बचेगा। सो 4 से 5 दिनों में आपको क्या करना है, वापस से जो क्वेश्चन सॉल्विंग अपन ने इधर की थी वही इधर करनी है, लेकिन किस प्रकार से, जो आपको मॉडल में हार्ड गए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हार्ड गए उन्हीं टॉपिक पर अभी आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। तो इस सबसे क्या हो जाएगा, बेसिक्स तो अपन इधर निकाल लिए, इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन इधर निकाल लिए, और जो हार्ड लेवल के थे जो अभी तक आपको नहीं आ रहे थे वो अपन ने इधर निकाल लिए। सो तीनों टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं बराबर। तो अपन के पास अभी क्या है, कॉन्फिडेंस है। अपन क्या करेंगे, फोड़ देंगे, जय सही से फोड़ेंगे। तो बेसिकली अपन ने इतना पूरा कर लिया है, तो इसके बाद और 2-4 दिन बचते, उसमें क्या करो, रिवीजन कर लो। रिवीजन किस प्रकार का, हार्ड एंड फास्ट करना है नहीं करना है, बेसिक रिवीजन। इसका थोड़ा देख लो, इसका थोड़ा देख लो, इसका थोड़ा देख लो, इसका थोड़ा देख लो। और पेपर के एक दिन पहले चिल रहो। बेसिकली एक अपन बोलते हैं ना, नजर घुमा लो, तो उस हिसाब से नजर घुमा लो सबकी तरफ। और ज़्यादा कुछ टेंशन मत लो। मैं ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है तो आप मॉडल सही से कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। और कोई दिक्कत आती है और तो मतलब मेल करो, या कमेंट बॉक्स में भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो वैसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी तक स्टार्ट नहीं भी किया है इतना कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं कि अभी से आप बेसिक स्टार्ट करो, लेकिन अगर आपने इतना कुछ नहीं किया, आप स्टडी फ्लो में नहीं है, फिर भी आप लगभग 70 का गोल रख सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरे पोर्शन कवर करने के पीछे मत लगो, वो कुछ भी आपको फायदा नहीं देगा। आप उससे आपका नुकसान हो जाएगा, उसके उससे आपके ऊपर ना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो जितना आपको लगे कि यार ये सही है, ये इजी है, वही करो। और 70 मार्क्स तो मतलब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, सही से पढ़ो,